आज के इस वीडियो में हम वीकली प्लानिंग डिस्कस करेंगे। बेसिकली वीकली प्लानिंग का एक एडवांटेज है डेली प्लानिंग पर। वीकली प्लानिंग का एडवांटेज ये है कि वीकली प्लानिंग में हम हमारे ज़िंदगी के तमाम डोमेन्स को हम कवर कर सकते हैं, जबकि डेली प्लानिंग में हमारी ज़िंदगी के कुछ डोमेन्स मिस हो जाते हैं। जनरली होता ये है कि हम डेली प्लानिंग में हमारे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को हम पिन डाउन करते हैं और उसी एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्मेंस करते हैं। जबकि अगरचे हम वीकली प्लानिंग में अगरचे हम आएँ तो हमारे ज़िंदगी के तमाम डोमेन्स, जिसके अंदर इंटरटेनमेंट और गेम्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऐसे जो चीज़ें हैं जिनको हम, जो इम्पॉर्टेंट तो है हमारे लिए, जो अर्जेंट नहीं है, तो ये डेली प्लानिंग में हमारे मिस होते रहते हैं। चूँकि हम हमेशा डेली प्लान करते रहते हैं तो हमेशा ये जो डोमेन्स हैं हमारे रिलेटिव्स वगैरह के, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, कम्युनिटी सर्विस, ये जो डोमेन्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो चूँकि ये डेली प्लानिंग में मिस होते रहते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए मिस होते ही रहते हैं, परमानेंटली मिस होते रहते हैं। अगरचे हमारे एंड ऑफ द लाइफ हम अगरचे देखें तो चूँकि हम ये हमारे डेली प्लान का हिस्सा नहीं था, इसलिए अगरचे हम देखें 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स के एज में अगरचे हम देखें तो हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो पर्सनल गोल्स हैं, हमारे जो प्रोफेशनल गोल्स हैं, उसके अंदर तो हमारे बहुत हाई पीक ऑफ सक्सेस हमें हासिल हो सकती हैं। जबकि हमारे दूसरे डोमेन्स जो हैं, जैसा हमारे रिलेशनशिप्स का डोमेन है, हमारा इंटरटेनमेंट का डोमेन है, हमारा गेम्स का डोमेन है, कम्युनिटी सर्विस का डोमेन है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ का डोमेन है, ये डोमेन्स हमारे परमानेंटली ब्लैंक रहते हैं, ये ज़ीरो रहते हैं। एक तरफ तो हम बहुत ज़्यादा कामयाबी हमने हासिल की, जबकि दूसरा साइड अगर से हम देखें वो साइड हमारा 0 0 0 0 0 रहता है। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, हमारी ज़िंदगी को टोटल जीने के लिए, कंप्लीट लाइफ को हम जीने के लिए हमको वीकली प्लान करना चाहिए, ना कि हमको डेली प्लान करना चाहिए। हम वीकली प्लान कैसे करें तो उसको समझते हैं। इसके अंदर तो हमारे ज़िंदगी के तमाम डोमेन्स जो हैं उसको हम लिख लें। यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ मैंने 14, इसमें आप चाहे तो और कुछ इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। जो डोमेन्स हैं, पर्सनल गोल्स हैं आपके। पर्सनल गोल्स क्या हैं हम इससे पहले डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में। हम हमारा पर्सनल गोल्स के अंदर हमारा प्रोफेशन आ सकता है, हमारा पर्सनल गोल्स में सेल्फ ग्रोथ आ सकता है। इस तरह से पर्सनल गोल्स हैं हमारे सब गोल्स हैं। हमने गोल बनाया, गोल को सब गोल में डिवाइड किया, उस सब गोल को हम हमारे वीकली प्लान में हम रखेंगे। हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं। रूटीन एक्टिविटीज़ क्या हैं हमारे प्रेयर्स हैं, अफर्मेशंस हैं, एक्सरसाइज या योगा है, वॉकिंग या साइकिलिंग है, बाथरूम एक्टिविटीज़ हैं, मील्स टेकिंग है, स्लीपिंग है, ये हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं। फिर इसके बाद कम्युनिटी सर्विस, रिलीजियस एक्टिविटीज़, हमारा प्रोफेशन है, चाहे हम बिजनेस करो चाहे हम जॉब करो। टाइम फॉर रिलेटिव्स हैं, टाइम फॉर फ्रेंड्स हैं, टाइम फॉर फैमिली है, टाइम फॉर नेबर्स हैं, गेम्स एंड इंटरटेनमेंट है, ट्रैवलिंग एंड पिकनिक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, न्यूज़ अपडेट है। तो ये ज़िंदगी के हमारे जो कंप्लीट डोमेन्स हैं वो कंप्लीट डोमेन्स को आप पेन डाउन कर लें। पेन डाउन करे बाद हम उसको वीकली प्लान में हम कैसा डिवाइड करें। एक साइड आप डेज लिखेंगे, दूसरी साइड आप इन एक्टिविटीज़ को लिखेंगे विद द ड्यूरेशन। वो कैसा करेंगे अभी देखेंगे हम। अभी हम वीकली प्लान कैसा करेंगे डिस्कस करेंगे। वीकली प्लान बनाने के लिए हमें एक टेबल बनाना है। टेबल में जहाँ पे हमको एक्सट्रीम लेफ्ट में हमको डेज लिखना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसी तरह से सैटरडे तक। यहाँ पे हमको एक्टिविटीज़ लिखना है। एक्टिविटीज़ ये ड्यूरेशन के साथ रहेगा और यहाँ पे हमको टोटल टाइम लिखना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हम देखें संडे के दिन कुछ एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि रूटीन एक्टिविटीज़, गोल, पर्सनल गोल, टाइम फॉर रिलेटिव्स, टाइम फॉर फ्रेंड्स एंड टाइम फॉर फैमिली। ड्यूरेशन मैंने जो दिया है रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए 12 आवर्स, गोल के लिए 2 आवर्स, पर्सनल गोल के लिए 2 आवर्स, टाइम फॉर रिलेटिव्स के लिए 30 मिनट्स। इस 30 मिनट्स में आप एक रिलेटिव या 2 रिलेटिव या 3 रिलेटिव या 4 रिलेटिव के साथ टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि चूंकि आप ये वीकली प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक आपका यही वीकली प्लान ऑलमोस्ट रिपीट होगा, तो लेकिन वहाँ पे आपके रिलेटिव्स बदल जाएंगे। आज आपने कोई 2 रिलेटिव से बात किया है या 3 रिलेटिव से बात किया है, तो नेक्स्ट वीक में आपके दूसरे रिलेटिव्स रहेंगे। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स में आप तमाम रिलेटिव्स के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, उन तमाम से आप बात करेंगे, तो इसी तरह से आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगी। आप तमाम रिलेशनशिप को आप बैलेंस करते हुए, मेंटेन करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपके फ्रेंड्स के साथ भी होगा। जिस तरह से आप रिलेटिव्स के साथ किसी 2 रिलेटिव या 3 रिलेटिव से बात कर रहे हैं, उसी तरह से आप कोई 2 फ्रेंड या 3 फ्रेंड के साथ बात करते हुए अपनी फ्रेंडशिप को भी बैलेंस करते रहेंगे। फैमिली के लिए मैंने यहाँ पे 7 आवर्स दिया है, क्योंकि ये संडे है। संडे के दिन अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ नहीं रहते। अगरचे स्टूडेंट है तो उनका स्कूल या कॉलेज नहीं रहता, अगरचे कोई एम्प्लॉई है तो जॉब नहीं रहता, और इसी तरह से कोई बिज़नेस ओनर है तो बिज़नेस भी क्लोज रहता तकरीबन। तो इसीलिए क्वालिटी टाइम विथ फैमिली यू कैन स्पेंड, और इसके लिए मैंने 7 आवर्स दिया है। अगरचे अब ये टोटल ऐड करेंगे ये इन तमाम ड्यूरेशन को, तो ये 24 आवर्स बनेगा। ये रूटीन एक्टिविटीज़ में हर चीज़ आपकी इंक्लूडेड है। आपके अफर्मेशंस, प्रेयर्स, स्लीपिंग, एक्टिविटीज़ फॉर बाथरूम एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो इसी तरह से आपके 24 आवर्स ये बनेगा। अब मंडे आए तो कुछ एक्टिविटीज़ आपके रिपीट होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ आप जो संडे नहीं किए यहाँ पे रहेंगे। तो इसी तरह से जो भी एक्टिविटीज़ आपके अप एंड डाउन किए हैं, वो जो एक्टिविटीज़ आपके तमाम ज़िंदगी के डोमेन्स को कवर करते हैं, वो एक्टिविटीज़ आप वीकली प्लान में ला सकते हैं। तो इसी तरह से मंडे हमने जो लिखा है यहाँ पे रूटीन एक्टिविटीज़ 12 आवर्स के लिए। यहाँ पे चूँकि ये मंडे है तो प्रोफेशन 9 आवर्स, 8 आवर्स फॉर स्टूडेंट अगर चाहें तो वो स्कूल या कॉलेज के लिए, एम्प्लॉइज़ हैं तो जॉब के लिए 8 आवर्स प्लस 1 आवर ट्रैवलिंग। इसी तरह से बिज़नेस ओनर भी हैं तो उनको भी इसी मॉडल पे काम करना चाहिए, उनको खुद के प्रोफेशन पे कंट्रोल रखना चाहिए अपने टाइम पे। अदरवाइज़ क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि बिज़नेस ओनर्स अपनी ज़िंदगी, अपने दिन का 13 घंटे या 14 घंटे अपने प्रोफेशन के लिए देते हैं, और बाकी का टाइम वो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में देते हैं, जैसे कि स्लीपिंग है और दूसरे जो उनके अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट जो टास्क हैं उनके, उसके लिए देते हैं। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि वो देखें अगरचे तो एक तरफ तो चूँकि वो प्रोफेशनल लाइफ में दिन रात काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने बिज़नेस में लेके, बहुत ज़्यादा वेल्थ भी कमा लेते हैं। लेकिन होता ये है कि उनकी ज़िंदगी के जो दूसरे डोमेन्स हैं वो खाली रह जाते हैं, वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं, और ज़िंदगी उनकी सेटिस्फाई नहीं रहती, और एक रिग्रेटफुल वाली लाइफ रहती है। जब वो 70 साल के होते हैं तो देखते हैं कि उनका एक बहुत बड़ी डिनास्टी उनकी तैयार हो गई, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ उनके काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओन फैमिली के साथ जो उनके रिलेशनशिप होना चाहिए था, जो बॉन्डिंग्स होना चाहिए था, वो नहीं रहते। इमोशनल बॉन्डिंग्स, इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता उनकी अपनी ओन फैमिली के साथ। रिलेशनशिप की उनकी धज्जियाँ उड़ी हुई रहती हैं, फ्रेंडशिप नहीं रहती उनकी। तो इसी तरह से एक साइड उनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, दूसरा साइड उनके पूरे खाली हैं, एम्प्टी हैं, वो ज़ीरो हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल्स जो बिज़नेस ओनर्स भी हैं,
उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए उनके दूसरे डोमेन्स पे भी उनको टाइम इन्वेस्ट करते हुए अपनी टोटल लाइफ को उनको जीना चाहिए। इसी तरह से अगर हम ट्यूसडे देखें तो रूटीन एक्टिविटीज़ तो रहेंगे यहाँ पे ट्यूसडे के दिन भी, और चूँकि प्रोफेशन भी रहेगा यहाँ पे जैसा मंडे था उसी तरह से। लेकिन अगर आप देखें तो कुछ एक्टिविटीज़ मंडे थे, मैंने उन एक्टिविटीज़ को निकाल के दूसरे एक्टिविटीज़ यहाँ पे ट्यूसडे के दिन लिखा है ताकि हमारी ज़िंदगी के तमाम डोमेन्स हमारे कवर हो सकें। तो यहाँ पे गोल था, मैं गोल नहीं लिखा, लेकिन पर्सनल गोल को मैं फिर यहाँ ट्यूसडे लिखा है। यहाँ पे गोल और गेम्स थे मंडे के दिन, उनको निकाल के मैं यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस लिखा है। इसी तरह से जब हम इस तरह का वीकली प्लान करते हैं, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से आप वीकली प्लान करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के पूरे डोमेन्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं और एक हम सेटिस्फाइड लाइफ हम ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमको वीकली प्लान करना चाहिए। यहाँ पे जो मैं वीकली प्लान किया है मेरे हिसाब से मैंने किया है, आपको अपने पहले जो पिन डाउन करेंगे, जो आप एक्टिविटीज़ को आपकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से करेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से करेंगे और उसको आपके अर्जेंट नीड्स की बेसिस पे करेंगे। उन एक्टिविटीज़ को आप पिन डाउन करने के बाद यहाँ पे आप किसको ज़्यादा कितना अहमियत देते हैं उस बेसिस पे आप उसके ड्यूरेशन को आप डिवाइड करते हुए अपने पूरे वीकली प्लान को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको प्लान करेंगे। तो इसके दो एडवांटेज हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया है। एक एडवांटेज ये है कि हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम तमाम हमारे ज़िंदगी के पूरे डोमेन्स हमारे कवर होते हैं। हमारा कम्युनिटी सर्विस है, हमारा रिलीजियस एक्टिविटी है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है, हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और हमारे गोल्स हैं, हमारे पर्सनल गोल्स हैं, हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं। ये तमाम जो डोमेन्स हैं पूरे कवर होते हैं। हमारी ज़िंदगी का कौन सा भी डोमेन हमारा खाली नहीं रह जाता, कोई हमारा डोमेन एम्प्टी नहीं रह जाता। तो इस तरह से जब हम 7 साल के 70 साल के हो जाते हैं तो हमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने टोटल लाइफ जी है, कंप्लीट लाइफ जी है। एट द सेम टाइम इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है, चूँकि आप वीकली प्लान में आप अपने गोल को और अपने पर्सनल गोल को आप इसके अंदर रख रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब वीकली प्लान का हिस्सा बन जाता है आपका गोल और पर्सनल गोल, ये वीक भी आप प्लान किए, नेक्स्ट वीक भी आप प्लान करते हैं, उसके बाद भी वीक प्लान करते हैं। इसी तरह से ये आप 30 साल, 40 साल, 50 साल प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप अपने पर्सनल गोल पे और गोल ऑफ लाइफ पे जब 40 साल काम करते हैं, 50 साल काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। और जब ये बहुत बड़ा काम हो जाता है तो आप एक लेजेंड बन जाते हैं और आपका शुमार ग्रेट पर्सनालिटीज़ में होता है। देखने में ये चीज़ वीकली प्लानिंग बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर एफर्ट्स लगाने से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके नतायज इसके देखेंगे, इसके रिज़ल्ट अगर देखेंगे तो जितने एफर्ट्स आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से अगर कंपेयर करें तो रिज़ल्ट इसके बहुत ज़्यादा गैर मामूली रहेंगे, इसके रिज़ल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे। तो हमको वीकली प्लान करना है और अपने खुद को एक ग्रेट पर्सन बनाना है, लेजेंडरी लोगों में अपना शुमार करना है। आई होप आपको ये वीकली प्लान की अहमियत समझ में आई होगी और वीकली प्लान कैसा करते हैं वो समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीकली प्लान बनाएंगे और एक सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजारेंगे और कंसिस्टेंसी से इस पे काम करते हुए अपना शुमार लेजेंड्स में बनाएंगे, अपना शुमार ग्रेट पर्सनालिटीज़ में बनाएंगे। तो विद दिस आई स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।